अच्छे लोग दुखी क्यों रहते हैं, समझो इस कहानी से। एक बार मृत्यु के देवता यमराज ने अपने एक दूत को धरती पर भेजा। स्त्री मर गई थी, उसकी आत्मा को लाना था। देवदूत आया, लेकिन मैं वहाँ की स्थिति देखकर दुविधा में पड़ गया। उसने देखा कि 3 छोटी छोटी बच्चियाँ उस स्त्री की लाश के पास पड़ी हुई हैं। एक अभी भी उस मृत स्त्री के स्तन से लगी हुई है, दूसरी बिलख बिलख कर रो रही है और तीसरी रोते रोते सो गई। उसके आंसू उसकी आंखों के पास ही सूख गए थे। 3 छोटी जुड़वा बच्चियां, माँ मर चुकी थी, परिवार में और कोई नहीं था, पिता पहले ही मर चुके थे। इनका क्या होगा और कौन ही संभालेगा? यह सोचकर देवदूत को बहुत दुख हुआ। इसलिए मैं खाली हाथ ही वापस लौट गया और अपने प्रधान से जाकर बोला, मैं उस स्त्री की आत्मा को न ला सका, मुझे क्षमा करें। लेकिन आपको स्थिति का ज्ञान नहीं है। मेरी जगह आप होते तो शायद आप भी यही करते। उस स्त्री की टीम छोटी छोटी जुड़वा बच्चियां, ये कभी भी उसके स्तन से लगी हुई हैं, दूसरी रोते रोते सो गई है और तीसरी चीख चीख कर रो रही है। परिवार में उन्हें संभालने वाला और कोई नहीं है। ऐसी स्थिति को देखकर मेरा दिल उस स्त्री को न ला सका। क्या ऐसा नहीं हो सकता है कि उस स्त्री को कुछ समय और दे दिया जाए ताकि बच्चियां थोड़ी और बड़ी हो जाएं? यह सब सुनकर मृत्यु का देवता जोर से हंसा और बोला, तू ज़्यादा समझदार हो गया है। उस परमात्मा से भी जिसकी मर्जी से जीवन मिलता है और जिसकी मर्जी से मृत्यु, तूने पाप तो बहुत बड़ा किया है और इसकी तुझे सज़ा मिलेगी। और सज़ा यह है कि तुझे पृथ्वी पर फेंक दिया जाएगा और तू जब तक वापस नहीं आ सकता, जब तक तू अपनी इस मूर्खता पर 3 बार हंस नहीं लेगा। देवदूत राजी हो गया। इस सज़ा को भोगने के लिए उसे पूरा भरोसा था कि सही तो मैं ही हूँ, फिर हंसने का मौका ही क्यों आएगा। देवदूत को ज़मीन पर फेंक दिया गया। ठंड का मौसम था। वह एक सड़क के किनारे नग्न अवस्था में पड़ा हुआ था। उसी समय एक चमार वहाँ से गुजरा। वह कुछ पैसे की व्यवस्था करके ठंड के मौसम में अपने बच्चों के लिए गर्म कपड़े और कंबल ही नहीं, बाजार जा रहा था। रास्ते में उसने एक नग्न व्यक्ति को ठंड से ठुकरते देखा तो उसको उस व्यक्ति पर दया आ गई। उसने अपने बच्चों के लिए गर्म कपड़े और कंबल लेने की बजाय उसके देवदूत के लिए कपड़े और कंबल खरीद लिए। उस नग्न व्यक्ति ने कहा, मेरा कोई घर नहीं है और ना ही रहने की व्यवस्था। इस भयानक ठंड में मैं क्या करूँगा? चमार ने कहा, तो तू चिंता मत कर, तू मेरे साथ मेरे घर में रह लेना, लेकिन ध्यान रखना, मैं अपने बच्चों और पत्नी के कपड़ों के लिए जो पैसे लाया था उसके मैंने तेरे लिए कंबल और कपड़े खरीदे हैं और जब तुझे घर भी ले जा रहा हूँ, इसलिए मेरी पत्नी गुस्सा ज़रूर होगी और शायद भला बुरा भी कहेगी, लेकिन तू परेशान मत होना, कुछ दिनों के में सब कुछ ठीक हो जाएगा। उस दिन दूत को लेकर चमार घर पर पहुंचा और न तो चमार को पता था कि जिसे वह ले जा रहा है वह देवदूत है और न ही पत्नी को पता था कि जो आया वह भी देवदूत है, जिसके आते ही घर में खुशियों की बाढ़ आ जाएगी। जैसे ही चमार देवदूत को घर पर ला पहुंचा और पत्नी को सारी घटना बताई तो पत्नी तो गुस्से से आग बबूला हो गई। वह चमार पर बरस पड़ी और भला बुरा कहा। उसने बहुत चीखी चिल्लाई। उस दिन देवदूत पहली बार हंसा। चमार ने पूछा, क्या बात है, हंसते क्यों हो? देवदूत ने कहा, जब मैं 3 बार हंस लूँगा तो हंसने का कारण भी बता दूँगा। देवदूत पहली बार हंसा क्योंकि उसे लगा कि चमार की पत्नी के नहीं देख पा रही है। घर में देवदूत आया है, जिसके आते ही घर में हजारों खुशियों के द्वार खुल जाएंगे, लेकिन उसकी भी गलती ना थी।
व्यक्ति देख ही कितनी दूर तक सकता है। वह तो बस इतना ही देख पा रही थी कि बच्चों के कपड़े और कंबल चले गए। जो खो गया उसे तो वह देख पा रही है, लेकिन जो मिला है उसे वह न देख सकी। तो देवदूत हंसा। उसे लगी अपनी मूर्खता, यह पत्नी भी नहीं देख पा रही है, यह घट रहा है। अब क्योंकि वह देवदूत था, इसलिए सिर्फ 90 ही दिनों में उसने चमार का सारा काम सीख लिया था। वह जूते बनाने लगा और सिर्फ कुछ ही महीनों में इतने बिके कि चमार अमीर हो गया। साल भर में तो सारे देश में यह बात चली गई कि उस जैसे जूते कहीं और बन ही नहीं सकते हैं। राजाओं और सम्राटों के जूते अब उसके यहाँ से बनने लगे थे। चमार के घर धन की बारिश हो गई थी। सब बहुत खुश थे और सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। एक दिन सम्राट का एक आदमी आया और बोला, यह चमड़ा बड़ा ही कीमती है, आसानी से मिलता नहीं है, कोई गलती नहीं होनी चाहिए। सम्राट के लिए जूते बनाने थे और ठीक इस तरह बनाने थे कि ध्यान रखना, जूते ही बनाने हैं, चप्पल नहीं। उस राज्य में ऐसी प्रथा थी कि जब कोई व्यक्ति मर जाता है तो उसे चमड़े की चप्पल पहनाकर चिता पर लिटाया जाता है। चमार ने भी देवदूत को कहा कि चप्पल मत बना देना, जूते ही बनाना। सम्राट का स्पष्ट आदेश है कि ध्यान रखना, चमड़ा सिर्फ इतना ही है, कोई गलती मत करना वरना बड़ी मुसीबत में फंस सकते हैं। सम्राट का काम है। इतना कहने के बाद भी देवदूत ने उस चमड़े से चप्पल ही बनाई। जब चमार नहीं देखा कि देवदूत ने उसे जूते की जगह चप्पल बनाई है तो वह आग बबूला हो गया। वह गुस्से में इतना पागल हो गया कि डंडा लेकर देवदूत को मारने दौड़ा। उसने कहा कि तुझे बार बार समझाया था कि जूते ही बनाना, लेकिन तूने चप्पल बना दी। अब सम्राट हमें छोड़ेगा नहीं, तू तो मरेगा ही, लेकिन साथ में मुझे और मेरे परिवार को भी फांसी लगवाएगा। इतना सुनते ही देवदूत खिलखिलाकर हंस पड़ा। उसी समय पीछे से दौड़ता हफ्ता सम्राट का आदमी आया और बोला, ज्योति मत बनाना, चप्पल ही बनाना, क्योंकि सम्राट की मौत हो गई है। इतना सुनते ही चमार के हाथ से डंडा छूट गया, नीचे गिर गया। उसने देवदूत के पैर पकड़ लिए और कहा, मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुझे मारा, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई है। देवदूत ने कहा, कोई बात नहीं, मैं अपनी सज़ा भुगत रहा हूँ। चमार ने कहा, कौन सी सज़ा और तुम हंस क्यों रहे हो? देवदूत ने कहा, जब 3 बार हंस लूँगा तो सब कुछ बता दूँगा, भविष्य ज्ञात और सिवाय उस परमात्मा के किसी को नहीं पता आगे क्या होगा, और इंसान तो वैसे ही अपने अतीत के अनुभवों के अनुसार निर्णय लेते हैं। सम्राट जिंदा था तो जूते चाहिए थे और मर गया तो चप्पल। देवदूत दोबारा हंसा, यह सोचकर कि भविष्य में ज्ञात नहीं है। हम आकांक्षाएं करते रहते हैं, अनुमान लगाते हैं, जो कि पूरी तरह व्यर्थ है। हम ऐसी इच्छा करते हैं कि यह घटेगा, लेकिन वह कभी नहीं घट सकता, क्योंकि कुछ और ही घटना तय है। हमारी नीति बिना हमसे पूछे चलती है, लेकिन हम भी बजे हो हल्ला मचाए रहते हैं। चाहिए चप्पल, लेकिन जूते बनवाते हैं, और मरने का समय नज़दीक आ रहा है, लेकिन हम जिंदगी का आयोजन करते हैं। तो देवदूत को लगा कि मुझे यह पता क्यों लड़कियों का भविष्य क्या होगा, मैं बेवजह ही बीच में पड़ रहा। यही सब सोचकर अपनी मूर्खता पर आज देवदूत खिलखिलाकर हंसा। इसी प्रकार कुछ वर्षों बाद तीसरी घटना घटी। देवदूत चमार की दुकान पर बैठा जूते बना रहा था। तभी वह 3 जवान लड़कियां एक बूढ़ी औरत के साथ आईं। उन तीनों की शादी होने वाली थी और अपने लिए जूते का नाप देने आई थीं। देवदूत तुम इन्हें देखते ही पहचान गया कि ये वही 3 लड़कियां हैं जिन्हें हम उनकी मृत्यु माँ के पास छोड़कर आया था, जिनके कारण आज वह सज़ा
भुगत रहा है। वह तीनों देखने में स्वस्थ थी, सुंदर थी और उन्हें देखकर लग रहा था कि जैसे वो किसी बड़े घराने में पली बड़ी हुई हों। उनसे पूछा कि तुम्हारे साथ ये बूढ़ी औरत कौन है? बूढ़ी औरत ने जवाब दिया, यह मेरे पड़ोसन की लड़कियां हैं। बचपन में ही इनकी माँ की मृत्यु हो गई थी। बेचारी बहुत गई थी, उनके पास खाने को भी न था। उसने स्तनों को इनको पिलाने के लिए दूध भी न था। वह इन्हें दूध पिलाते पिलाते ही मर गई थी। मेरी कोई संतान न थी, इसलिए मैंने इन्हीं को अपने बच्चों के रूप में अपना लिया और अब इनका सम्राट के खानदान में विवाह होने जा रहा है। देवदूत ने सोचा, अगर इनकी माँ जिंदा होती तो यह तीनों बच्चियाँ भयानक गरीबी, भुखमरी और दरिद्रता में बड़ी होती। क्योंकि माँ मर गई थी, इसीलिए इनका लालन पालन इतने धनी परिवार में हुआ और वह इस बूढ़ी औरत की सारी धन दौलत की यह तीनों मालकिन है। उस दिन देवदूत अपनी मूर्खता पर तीसरी बार हंसा। उसने इन तीनों लड़कियों के लिए अब जब के सबसे शानदार जूते बनाए और चमार से आकर सारी बात कह सुनाई कि 3 कारण थे। मैंने हंसने के मेरी गलती थी, जितनी मुझे सज़ा मिली। अब मैं समझ गया हूँ कि नीति सबसे बड़ी है और हम सिर्फ उतना ही देख पाते हैं जितना हम देख सकते हैं, और जो हम नहीं देख सकते हैं वह बहुत बड़ा और विशाल है, और जो हम देख सकते हैं उससे हम उस बात का सटीक अंदाज़ा नहीं लगा सकते जो घटी है। मैं अपनी मूर्खता पर 3 बार आ चुका हूँ। मेरा दंड पूरा हुआ, इसलिए अब मैं चलता हूँ। और देवदूत वहाँ से चला गया। दोस्तों, इस कहानी से सीखने की बात यह है कि घटी घटनाओं को देखकर हम इस बात का अनुमान नहीं लगा सकते हैं कि यह घटना के लिए अच्छी है या बुरी। इसका उत्तर तो भविष्य के गर्त में ही छिपा है। इसलिए हर घटना पर अच्छी या बुरी ही प्रतिक्रिया देना व्यर्थ है। हमें बस जो हो रहा है उसकी साक्षी बनने का प्रयास करना चाहिए। गौतम बुद्ध भी अपने उपदेशों में यही कहते हैं कि ना तो अतीत के लिए पश्चाताप करो और ना ही भविष्य के लिए चिंता। बस आज में जियो, इस पल में जियो और इसी के साथ एक हो जाओ। बस यही एकमात्र तरीका है खुद को उस सभी चिंताओं से मुक्त रखने का जिन पर परिणाम तुम्हारे बस में नहीं है। तो दोस्तों, कैसी लगी वीडियो एक बार कमेंट करके ज़रूर बताएं और प्लीज़ चैनल को मेरे सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद।